बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया के साथ। नादिया आज आपके लिए लेके आई है मटन चाप फ्राई। स्टार्टर के तौर पे पेश करना हो, स्नैक्स के तौर पे चाय के साथ सर्व करना हो, या फिर आप इसको सावन के मौसम में बारिश के साथ एंजॉय करना चाहते हो तो ये रेसिपी आपके लिए है। जैसे कि मेरा बिलीव है, एक हेल्दी खाना हमारी लाइफ को खुशगवार और कंफर्टेबल बनाता है। तो चलें जनाब रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मेरे व्यूवर्स ये जानते हैं कि मैं हर रेसिपी में कोई ना कोई नई चीज़ लेके आती हूँ, तो इस रेसिपी में भी मैंने कुछ अपनी तौर पे इसमें डिफरेंट किस्म का इसको टच दिया है, जो कि आपको बाकी रेसिपी से डिफरेंट लगेगा। तो रेसिपी को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जनाब चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। मैंने लिया यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलो चाँप। ये चाँप इसकी अपने फैट के साथ है और इसको मैंने फ्रोज़न ही कुकर के अंदर डाल दिया है। कोई ज़रूरत नहीं होती है खोलने की, टाइम बचाएं। यहाँ पे 2 चम्मच मैं इसमें नमक के डाल दूंगी। दो चम्मच मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन पेस्ट के डाले। अदरक लहसुन पेस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि गोश्त के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है और उसकी स्मेल को ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पे मैं पानी डालूंगी, 1 2 3 और 4 गिलास मैंने यहाँ पे पानी डाले और अब इसे मैं प्रेशर कुकर पे तकरीबन 15 मिनट के लिए दम दे दूंगी। दम की टाइमिंग मैं आपको ऑलरेडी बताती रहती हूँ कि ये डिपेंड करता है कि किस तरह का गोश्त है। अगर कुछ गोश्त जल्दी गल जाते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, तो जो मेरे पास चाँप थी वो 15 मिनट में टेंडर हो गई थी। पंद्रह मिनट के बाद मैंने इसे खोल के देखा। अब मैं चाँप को चेक कर लूंगी। गरम बहुत थी इसलिए मैं थोड़ा सा एहतियात कर रही थी। चाँप बिल्कुल टेंडर हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर यखनी मौजूद है। अब आप चाहें तो इस यखनी को निकाल के चावलों में भी डाल के अच्छा सा पुलाव बना सकते हैं, और इसी के अंदर मैंने तो ड्राई कर ली थी। अब यहाँ पे ये 2 अंडे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैंने टोटल 4 अंडे डाले थे क्योंकि मेरा जो इसका चाँप का मटेरियल था वो ज़्यादा था, तो फ्राई करते हुए अंडे ज़्यादा इस्तेमाल हुए। 2 अंडे डाले हैं फ़िलहाल। यहाँ पे मैंने 2 अंडे बाद में ऐड किए थे। आधा चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर डाला पेपरिका पाउडर का, आधा चाय का चम्मच का ये सफ़ेद मिर्च यानी कि वाइट पेपर, आधा चाय का चम्मच हल्दी। हल्दी का भी सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, स्मेल को ख़त्म कर देती है, और इसके वैसे भी हर्बल बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आधा चाय का चम्मच नमक। नमक क्योंकि हमने ऑलरेडी चाँप में डाला हुआ है, इसलिए नमक आपने बहुत एहतियात से डालना है। चुटकी भर मैंने इसमें गरम मसाला डाला। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अपनी क्रिएशन की है, थोड़ा सा इसे देसी पंजाबी टच दिया है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अपने मसालों की खुशबू ज़्यादा लाइक करते हैं। अब इसको अच्छे से फेंट लें ताकि तमाम मसाला अंडों के अंदर मिक्स हो जाए। कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। बर्तन हैवी होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे चाँप को डालती जाऊंगी, जो मैंने ये बैटर बना के रखा है इसके अंदर, जो अंडे का सारा अमेज़ा है इसके अंदर, और अब इसको मैं साथ साथ डिप करती जाऊंगी और इसको फिर मैं डीप फ्राई करती जाऊंगी। What's the other tasty one? Chicken karahi. You're going to be good at the sound, right? Yeah. Work with the voiceover. Yeah.
What if the gas goes out while you're making meat? No, gas is working. You just go out. सर्दियों में पकाना कौन सा आसान काम है। बच्चों की खुशी की तो क्या ही बात है, बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो अभी आपने आवाज़ सुनी थी, लाइट चली गई थी और मैं यहाँ पे मोबाइल की फ्लैश लाइट में और साथ में जो यूपीएस लाइट है उसमें कुकिंग कर रही हूँ। आई होप आपको व्यू क्लियर होगा। अब बस इसको फ्राई कर रही हूँ और इसको ब्राउन कर लें, थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद आप इसको निकाल लें, यानी जितना कलर आपको पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग इसको निकाल लें। बेहतरीन किस्म की ये चांप तैयार हो रही है। बच्चों ने ये केचप के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय की थी और अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और वो नहीं लाइक करते हैं इस तरह से मटन को खाना, बीफ को खाना, तो आप इस तरीके से उनको बना के खिला सकती हैं। अब यहाँ पे आप देखिए अंडे की क्वांटिटी कम रह गई थी, बाकी मसाला मैंने नहीं डाला था, सिर्फ अंडे 2 और डाल दिए थे, वही मसाला इनफ हो गया था इसके अंदर भी, क्योंकि जो पेपरिका पाउडर है वो भी ज़्यादातर खुशबू के लिए यूज़ होता है। नमक ऑलरेडी इसके अंदर था और मसाला भी अंदर था, हल्दी का भी कलर आपको नज़र आ रहा है। तो बस जनाब अब मैं फिर ये फर्स्ट जो मैंने जो पहला डाला था चाँप का पोर्शन, वो अब आप देखिए कि वो तैयार होके मैंने बाहर निकाल लिया। इस तरह से प्लेट में सैलेड को सेट करें और साथ में चाँप को रखें और इसको सर्व कर दें। ये बहुत ही टेंडर, बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी बनती है। जितनी भी ज़्यादा तैयार हो आपके लिए ये मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि ये कम पड़ जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट है, कितनी टेंडर है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब थी। मेरे लिए सिर्फ यही पीस जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, मैंने सिर्फ यही टेस्ट किया था, मेरे लिए ये नहीं बची। वैसे भी मोस्टली जो कुक होता है वो अक्सर भूखा ही रहता है और इसमें ही उसको खुशी मिल जाती है कि सब उसके खाने की तारीफ़ कर देते हैं। तो लीजिए जनाब, मटन चाँप आपके सामने हाजिर है। इसको तैयार करें और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।